नाज़रीन, चाय की प्याली में जो सियासी तूफान पिछले कई हफ्तों से खड़ा था, आज वो बिलाखिर खत्म हो गया है। और इस तूफान की बुनियाद अफवाहें, क्या सराहियां और मुल्की एस्टेब्लिशमेंट के अहम ओहदों पर होने वाली तकर्रियां थी। सवाल यह था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कब और कैसे पुर होगा। क्या पहले वॉइस ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती होगी या दोनों फैसले साथ ही होंगे। नामों पर बहस, मीडिया हाइप, इंडियन मीडिया और मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा, सब कुछ एक साथ चलता रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर कर दिया गया। फील्ड मार्शल जहीर बाबर संधू की सर्विस में 2 साल की तौसीह दे दी गई। यूं चाय की प्याली का तूफान खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक नए सियासी ज़ल्ज़ले को जन्म दिया। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने बराह रास्त नाम लिए बगैर इमरान खान को नाजिस्ट और ज़हनी मरीज करार दिया। उन्होंने कहा कि झूठ और फरेब से रियासती इदारों पर हमले करने वालों को अब बेनकाब किया जाएगा। ये पहली बात था कि फौज ने अपना पब्लिक पोजीशन वाज़ेह तौर पर कौम के सामने रखा। DGISPR की गुफ्तगू के बाद ये तासुर मजबूत हुआ कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है। मामला अब अमली फैसले की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पार्टी की सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में वाज़ेह नुमाइंदगी मौजूद है, क्या इसे एक झटके में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे देना मुनासिब फैसला होगा। DGISPR ने मीडिया पर भी इल्जामात लगाए कि शाम 7 से 11 बजे तक मीडिया सिर्फ सियासत दिखाता है, लेकिन हकीकत यह है मीडिया सैलाब, आबादी, महंगाई, मकामी हुकूमतों की कारकर्दगी, मौसमियाती तब्दीली, हर चीज पर रिपोर्टिंग करता है। सहाफ़ी खुद खतरनाक इलाकों में जाकर हालात रिपोर्ट करते हैं। ये भी हकीकत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद सहाफ़ी ने सवाल करने की कोशिश की, मगर मौका न दिया गया। अब बात आती है तहरीक इंसाफ की रियासती इदारों से बिगड़ते हुए ताल्लुकात पर। ये इख्तिलाफात कब और कैसे शुरू हुआ, इस बारे में मुखालफिन का बयानिया ये है, इमरान खान को इक़्तिदार में एस्टेब्लिशमेंट ने लाया। जिन जनरल्स ने इसे इक़्तिदार में लाने में किरदार अदा किया, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ ने हालिया बयान में कहा कि इमरान खान को लाने वालों का भी एहतसाब होगा। ये भी रिकॉर्ड पर है कि जनरल बाजवा ने कई बार दिफाई कमजोरियों के बयानात दिए थे, जिन्हें पाक फौज ने बारहा गलत साबित किया, बालाकोट से लेकर हर महाज तक। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ सियासतदान ही नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनते हैं जो जर्नैल सियासी मुदाखलत करते रहे? क्या इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? DGISPR ने बैरून मुल्क बैठे चंद अफराद की तस्वीर दिखाई जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही लोग कभी एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े लाडले भी थे। खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तौर पर PTI के पास है। वो कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में हजारों वोट लेकर आए हैं। लाखों लोग उनके बयानिए से मुत्तफिक हैं। अगर इतनी बड़ी सियासी ताकत को बंद किया गया तो मुल्क में मजीद इंतशार बढ़ेगा, अवाम का एतमाद कम होगा, बयानियों को दबाने से इंतहा पसंदी बढ़ेगी। एहतसाब होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ PTI जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में लाया, जिन्होंने 2018 में इंतखाबात में इंजीनियरिंग की, जिन्होंने आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की, इन सब का एहतसाब जरूरी है। एहतसाब अगर इंतखाबी होगा तो इंसाफ नहीं कहलाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंतशार, बेएतमादी और तकसीम है। अगर हमने सियासत को दुश्मनी और इख्तिलाफ को गद्दारी बना दिया तो मुल्क मजीद कमजोर होगा।